Good evening, dear students. Now this is your second history chapter from hunting gathering to growing food. In our preparation series, this is your second history chapter that we are going to solve with some explanation. Here is the first question, where is मेहरगढ़ located? मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर है? इस चैप्टर में जैसा हमने जाना कि हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में पढ़ना है। मेहरगढ़ एक न्योलिथिक साइट है, नवपाषाण काल का एक स्थान है जहाँ से हमें पुराने अवशेष मिले हैं। और हमारे इंडिया में पुरानी सभ्यता के जो भी अवशेष मिले हैं उनमें कुछ ऐसे प्लेसेस जो कि भारत के बाहर हैं, उनमें से मेहरगढ़ पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं क्योंकि ये भारत के अंदर हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये हिस्सा चीन या पाकिस्तान में होगा। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। हम इसे मैप पर देख लेते हैं। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स का मैप है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, पेज नंबर 13 पर है ये। यहाँ से आप अपने इन सभी लोकेशंस को पहचान सकते हैं। मेहरगढ़ ये है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और जैसा हम इंडेक्स से इसकी पहचान कर सकते हैं, ये एक नियोलिथिक साइट है, यानी नवपाषाण काल का ये एक स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें यहाँ से इस दौर की प्राप्त होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ नियोलिथिक साइट्स, यानी नवपाषाण काल के जो बहुत सारे स्थान हैं उन्हें हमें उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में इनको सजाना है, उनको लगाना है और उससे हमें सही आंसर की पहचान करनी है। यहाँ पर 4 अलग अलग लोकेशन है। बुर्जहोम, जिसको ए नाम दिया है, दूसरी जगह है मेहरगढ़, जिसको बी ऑप्शन दिया गया है, तीसरा सी यानी चिरौंद और चौथा वाला डी यानी कोल्डेवा। इनको हमें ABCD या ACBD या ADCB या ACDB के क्रम में लगाना है। इनकी पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि मैप पर वास्तव में ये उत्तर से दक्षिण किस क्रम में आते हैं। इसका अर्थ है कि हमें मैप की अच्छी तैयारी करनी है। जब हम मैप पर देखते हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी अपने उन सभी साइट्स को देखें। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल नियोलिथिक साइट्स की, जो कि ब्लू कलर के स्क्वायर से दिखाई गई हैं। सबसे पहली लोकेशन है बुर्जहोम, इसका नाम दिया गया था A। दूसरी लोकेशन मेहरगढ़ है, जिसको नाम दिया गया था B। तीसरी लोकेशन है चिरौंद, इसको नाम दिया गया था C। और चौथी वाली है कोल्डेवा, इसको नाम दिया गया है D। अगर नॉर्थ टू साउथ, जैसा कि हम डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन हमें उत्तर दक्षिण पता है, उस सबसे उत्तर में जो जगह पड़ती है वो बुर्जहोम है। उससे आप दक्षिण में आते हैं फिर मेहरगढ़ पड़ेगा, चिरौंद उसके बाद, और सबसे साउथ में इन चारों में कोल्डेवा पड़ता है। यानी हमारा जो क्रम होगा वो क्रम होगा A, B, C और D का। अपने क्वेश्चन में हम देखें, हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन हैं ABCD, वो पहला ही ऑप्शन है जहाँ पर ABCD सही सीक्वेंस में लगाए गए। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ABCD होगा। इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया था, इसीलिए इसको आप दोनों ही क्वेश्चन के लिए यही सही आंसर मानेंगे, ABCD। दिस इज द राइट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ दीज न्योलिथिक साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट? किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है, भोजन है जो आपको पौधों से प्राप्त होता है? दूध, मांस, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, एंड नन ऑफ दीज। हियर इज द राइट ऑप्शन, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। ये आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एनिमल हु गिव्स अस मिल्क। ये बहुत आसान है, सभी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी। गाय, भेड़, बकरी, ये सभी जानवर हैं जिनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है। वाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स? अनाज का लोग संग्रहण क्यों करते थे? इसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक को भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक भी ध्यान में हमें रखनी पड़ेगी। हमने देखा है हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन किया गया है और हम ये जानते भी, पढ़ करके हमने जाना है कि पुराने दौर में जो लोग थे वो अनाज को बीज के लिए भी, खाद्य पदार्थों के तौर पर भी, एक दूसरे को गिफ्ट यानी उपहार देने के लिए भी, और इसीलिए उनको आपातकाल के लिए उसको सुरक्षित भी रखा जाता था। यानी सभी चीज़ें अनाज के साथ जुड़ी हैं, फूड ग्रेन्स के साथ जुड़ी हैं। तो ये जो अनाज हैं संग्रह क्यों किए जाते थे, इनको लोग इकट्ठा क्यों करते थे? भोजन के लिए, बीज के लिए। ये दोनों चीज़ें सही हैं, यानी हमारा ये जो ऑप्शन होगा C, ये तीसरा जो ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डोमेस्टिकेशन। बसने की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी? बसने की प्रक्रिया की हम बात करें, यानी कि पालतू बनाना, बहुत सारे पौधों को और पशुओं को, हमने खेती की शुरुआत की, बहुत सारे जानवरों को हमने पालतू बनाया। ये हुआ था लगभग 12,000 साल पहले। हमने मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा है, तो हमें डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस में भी पढ़ने से पता चल जाता है कि ये जो डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। द राइट ऑप्शन इज
about 12,000 years ago. This one is right. Now next question, why people in Paleolithic period move to one place, why people in Paleolithic period move on place to another? पुरापाषाण काल में जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भ्रमण करते थे? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यटन के लिए, भोजन के लिए, मनोरंजन के लिए। ये पैलोलिथिक पीरियड जो इस समय इंसान का जीवन बहुत ही मुश्किल था, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम था, तो स्वाभाविक बात है इस समय पर्यटन वाला जो ऑप्शन है वो सिरे से गलत है। मनोरंजन की भी बात हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर भोजन ही अकेला वो कारण है जिसके लिए लोग एक से दूसरे स्थान पर यहाँ से वहाँ तक घूमते रहते थे, भ्रमण करते थे। अपनी बुक में भी हम देखें तो इसको बताया गया है कि लोग भोजन के लिए, क्योंकि भोजन वो जानवरों का शिकार करते थे, बहुत सारे फलों को, फूलों को वो इकट्ठा करते थे खान पान के लिए, और इसलिए वो एक से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते थे। मूवमेंट करने के पीछे भी कारण था, क्योंकि खान पान की जो चीज़ें थीं वो एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक रह करके उनकी पूरी नहीं हो सकती थी, चाहे वो प्लांट से या एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हों। लंबे समय तक एक स्थान पर अगर वो रुके रहेंगे तो वहाँ पर रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, इसलिए उन्हें फिर और चीज़ों को तलाश करने के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यहाँ पर हमने 4 कारण पहचान किए थे। फर्स्ट हमने बात की थी कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। फिर हमने बात की थी जो एनिमल हैं वो लगातार मूवमेंट करते हैं, यानी ऐसे जंतु जो कि हमारे खाद्य ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे उनका पीछा करते हुए इंसान एक से दूसरे स्थान पर जाता था, यानी जो जानवर हैं उनकी मूवमेंट, उनके साथ साथ इंसानों की भी मूवमेंट होती थी। थर्ड हमने बात की थी सीज़न की, क्योंकि सीजनल चेंज आता है, बहुत सारे जानवर भी अपने स्थान को बदलते हैं, पेड़ पौधे और क्रॉप भी अलग अलग सीज़न में उगती हैं, तो उनकी खोजबीन करने के लिए इंसान एक से दूसरे स्थान पर घूमता था। हमने इसको तीसरे कारण के रूप में पहचाना था। और फोर्थ रीज़न जो है वो वाटर है, यानी ये भी हमारी बेसिक नीड की बात करता है, हमारी खाद्य ज़रूरतों की बात करता है। यानी जो पुराने दौर में पैलोलिथिक पीरियड का जो मनुष्य था वो फॉर फूड पर्पस वो एक से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस ऑरेंज सर्किल। इस ऑरेंज सर्किल से कौन सा स्थान दिखाया गया है? बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरौंद और कोल्डीवा। अभी हमने बात की कि हमारे न्योलिथिक साइट्स में एक अकेली जगह जो कि पाकिस्तान में हमें दिखाई देती है हमारे इस मैप पर, वो मेहरगढ़ है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मेहरगढ़। हम अपने मैप पर भी देख सकते हैं, मेहरगढ़ है वो लोकेशन जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पिट हाउसेज वेर यूज्ड? कहाँ पर गर्तवास बनाए जाते थे? गर्तवास बनाए जाते थे बुर्जहोम, यानी ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर इंसान को बाहर सर्वाइव करने में मुश्किल आती है, इसीलिए वो लोग अपने आवास ज़मीन के अंदर बनाते थे। ऐसा हमारी बुक में भी मेंशन है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया है पिट हाउसेस के बारे में। बुर्जहोम कश्मीर में ये सारी पिट हाउसेस का निर्माण किया जाता था। पिट हाउसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, जहाँ पर ऊपर की सरफेस से अंदर, यानी सरफेस के अंदर जाकर के मकान बनाए जाते थे। वहाँ रहने के लिए इस तरीके से चैम्बर्स और स्मोक होल इन सब के निर्माण किए जाते थे, और लोग ठंडक से बचने के लिए ज़मीन के अंदर अपने आवास बनाते थे। यहाँ पर हमारा एक क्विज़ कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। इसके सही आंसर क्वेश्चन के साथ सही ऑप्शन मिला करके आप अपनी नोटबुक में इसे भी शामिल करेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप और बेहतर प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू वेरी मच।